गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। वाणी स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। धाम अपना, निज धाम परमात्मा। हमारा निज धाम कौन सा है? हमारा अपना धाम कौन सा है? परमात्मा। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। ये वो छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे हम संसार में सोचते हैं कि ये बना बैठा है, कोई मच्छर बना बैठा है, कोई कीड़ा बना बैठा है। वो आत्मा इतनी पावरफुल है कि वो परमात्मा का अंश है। और जो मेन बात यह है कि परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। वो भ्रम से जो है आत्मा को अलग काल दिखा रहा है। और यहाँ पे आत्मा जो है एक्सपीरियंस लेने आई, जन्मों जन्मों का आई थोड़े समय के लिए, और काल ने उसे फंसा लिया। अपना जाल फेंका, मन का जाल, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया का जाल, और प्रकृति उसकी पत्नी है काल की। तो धाम अपने चलो भाई, ये मेरा घर नहीं है। ये जहां हम रह रहे हैं, ये धरती जो है, ये मेरा घर नहीं है भाई। ये शरीर जो है जिसके अंदर ये आत्मा वास कर रही है, ये भी मेरा घर नहीं है। ये तो इस धरती की मिट्टी से बना है। जैसे एक चाय का अगर बर्तन होता है मिट्टी वाला, बना मिट्टी से, और उसके बाद टूट के फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी प्रकार ये जो शरीर है, ये प्राण त्यागने के बाद इसको मिट्टी में विलीन होना ही पड़ता है। कोई भी प्राणी इन तत्वों को अपने संग नहीं ले जा सकता। शरीर त्यागने पे अग्नि अपने तत्व मांग लेती है, वायु अपने मांग लेती है, जल अपने मांग लेती है, पवन अपने मांग लेती है, और आकाश अपना मांग लेता है। वो कहते भाई हमने तुझे ये उधार दिया था और तू हमारा माल हमें वापस कर दे। तुझे ये किराए का शरीर मिला हुआ है जिसे तू अपना समझे बैठा है। तू पराए देश में फंसा हुआ है, फॉरेन लैंड। अपने घर चलना, जहां तेरा इज्जत है, मान है, ना जब कोई तकलीफ है, न जन्म का चक्र है, न गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकना है। और अगर किसी और योनियों में आ जाए तो कम बढ़ती है, हाथी में चला गया तो और 2-2.5 साल योनि में लटका रहेगा और पीड़ा सहता रहेगा, और परमात्मा से वहां पे गर्भ में बैठ के माफियां मांगता रहेगा। भाई अब तू बाहर आ गया है और तुझे मनुष्य योनि मिल गई है, क्यों पराये कामों में फंस गया है? ये जो काम धंधा है ना, ये काल का काम धंधा है। उसने तुझे फंसा रखा है, उसने तुझे अटैच कर रखा है। कौन सा ऐसा काम है परमात्मा के सिमरन के अलावा, परमात्मा के नाम के अलावा, परमात्मा के प्रेम के अलावा, जो तू इस संसार में साथ में अपने प्राण त्यागने के बाद ले जा सकता है? जिसकी ये दुकान है काल की, जिसने ये सारा ब्रह्मांड की रचना कर रहा है, जो चला रहा है इस संसार को मन के रूप के अंदर बैठ के, ये तो भाई उसका धंधा है। किस पराये काम में फंस गया कि जी मेरे बच्चे, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे कुंबा, मेरे मित्र, मेरे गांव के लोग, मेरी जाति के लोग, मेरे मजहब के लोग, मेरे देश के लोग, कहाँ फंस गया? ये मेरा धन, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा मकान, मेरे खेती की जमीन, मेरी गाड़ियां, मेरे महल। भाई ये कुछ भी तेरा नहीं, ये सोना चांदी
कोई भी संसार में तुम हिस्ट्री भी निकाल ले, आज तक ऐसा जीव नहीं हुआ जो इन्हें यहाँ से ले जा सके। आज तो इस जाति में है, कल जन्म लेगा अगर मनुष्य योनि मिलेगी तो दूसरी जाति में होगा, परसों जन्म लेगा तो अगर मनुष्य योनि मिलेगी तो तीसरी जाति में मिलेगा। अधिक तो यहाँ मनुष्य योनियां भी प्राप्त नहीं होती, फिर दूसरी योनियों में आना पड़ता है। तो धाम अपने चलो भाई, इस पराये देश में नहीं रहना। मेरा कौन सा धाम है? परमात्मा का धाम, वो प्रेम से भरा धाम जहाँ पे प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं, प्रेम ही प्रेम है। ना जब भूख है, ना प्यास है, ना तकलीफ है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा के अपने घर चलो भाई, निज धाम, ट्रू होम, सच्चा घर जो मेरा है उसमें वापस चलो, अपने घर वापस चलो। इस पराये देश में नहीं रहना, ये निश्चित कर लो कि मुझे नहीं रहना इस पराये देश में, और काम मुझे अपना करना है। अपना काम क्या है? परमात्मा का नाम लेना है, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा का सिमरन करना है। मुझे किसी भी मजहब, जाति, कुंबा, गांव, देश, मेरा परिवार, उसमें अटैच नहीं होना। मैं रह रहा हूं उसमें, मैं रहता रहूं साधारण जीव बन के, लेकिन मेरा मन जो है वो भाव जो उसका है, उसका लगाव जो है वो परमात्मा से, परमात्मा में। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, परमात्मा से शौक है मिलने का। अगर नहीं है भाई तो तू शौक पाल ले, क्योंकि अवर काज तेरे किते ना काम, कोई भी काम जो है तेरे नहीं आने वाला। तू जितने मर्जी पुण्य कर ले, तू जितने मर्जी दान कर ले, या पाप कर ले, या खड़े कर ले, सोने के चांदी के अंबार खड़े कर ले, दौलत के अंबार खड़े कर ले, कुछ भी कर ले, तू भाई तेरे कुछ नहीं काम आने वाला। उन सब का यहीं पे तू लेखा जोखा देता रहेगा, जब बार बार आता रहेगा, तुझे पटकता रहेगा, कभी नरक में फेंकेगा, कभी स्वर्ग में फेंकेगा, कभी गरीबी देगा, कभी अमीरी देगा, कभी कीड़ा बनाएगा, कभी मकोड़ा बनाएगा, कभी जानवर बनाएगा, कभी पक्षी बनाएगा। चलो भाई धाम अपने चलो भाई, पराये धाम नहीं रहना। अब हम मेडिटेशन करते हैं अपने धाम पहुंचने के लिए। निज धाम, ट्रू होम, सच्चा घर। मेरा सच्चा घर कौन सा है? परमात्मा। चाहे उसे मैं अल्लाह कहूँ, चाहे मैं उसे राम कहूँ, चाहे उसे मैं गोविंद कहूँ, चाहे उसे मैं वाहेगुरु कहूँ। और अगर मुझे पूर्ण गुरु प्राप्त हो गया, उससे मुझे सीक्रेट नाम उसका पंच नाम मिल गया, तो मेरी तो मौज होगी भाई। तो भाई हम अपना ध्यान जो है परमात्मा में स्थित करते हैं, साइलेंस में। अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, और उसने पंचनाम दे रखा है तो उसका पंच नाम लेते हैं और बैठते हैं। अपने ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगाते हैं, अपने निज धाम जाने की कामना परमात्मा से करते हैं कि हे मालिक तू दया कर, मुझे जीवन मरण के चक्र से छुट्टी दे दे, मुझे तू मेरे घर वापस ले चल, मुझे तू मेरे सच्चे घर, ट्रू होम वापस ले चल, निज धाम वापस ले चल। तो बैठेंगे हम छठे चक्र पे, तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर में, दोनों आंखों के पीछे, बीच में पीछे करके बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।